दोस्तों कई बार हम लोग कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं और कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि सुनने में और देखने में तो मनगढ़ंत लगती हैं, लेकिन वो कभी कभी एकदम रियलिटी में बदल जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था राज नाम के एक लड़के के साथ। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये है राज नाम के एक लड़के की, जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ एक ट्रिप का प्लान करता है। वो लोग अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो वो लोग एक एडवेंचर वाली ट्रिप करना चाहते थे। तो वो सभी लोग मिलके एक फॉरेस्ट डिसाइड करते हैं जहाँ पर वे नेचर को फील करेंगे, नेचर को देखेंगे और थोड़ी बहुत शराब पिएंगे। ये उनका प्लान था, जो कि सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो जो लोग थे वो सभी लोग एक हफ्ते बाद उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और जो ये जंगल था ये जंगल हिमाचल के पास का था। वहाँ पे पहुंचकर उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। सब कुछ पहले दिन परफेक्ट था। राज के दोस्त अर्जुन ने एक नदी के किनारे एक सुंदर सा स्पॉट चूज किया जहां पर वो अपना कैंप लगाने वाले थे। दिन भर उन लोगों ने एक्सप्लोर किया। जब रात हुई तो वो सारे लोग बॉनफायर के पास बैठ गए और वहां पर बैठकर एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने लगे। उसी में राज का एक दोस्त था जिसका नाम था कबीर। वो अर्जुन पर हंस रहा था क्योंकि अर्जुन एक पुरानी चुड़ैल की कहानी लगातार लोगों को सुनाया जा रहा था। तो वो जो था कबीर, वो उसका मजाक उड़ा रहा था। अर्जुन अपनी कहानी में बताता है कि एक चुड़ैल जंगल के अंदर रहती है, जो कि एक परछाई के रूप में दिखाई देती है। अर्जुन अपनी आवाज को एकदम सीरियस कर लेता है और बोलता है जो उससे मिलता है वो कभी वापस नहीं आता है। तभी जो कबीर था वो बोलता है हाँ हाँ वो चुड़ैल अभी आएगी और तेरे को उठा कर ले जाएगी। फिर सभी लोग इस बात पर हंसने लग जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद वो सभी लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। अब रात के करीब 1 या 2 बज रहे थे। तब राज उठता है वॉशरूम जाने के लिए। वो एक पेड़ के किनारे पर जाता है और वॉशरूम करके वापस आता है। तब वो देखता है कि जो कबीर है वो अपने टेंट में है ही नहीं। वो अपनी दोस्त मीरा को जगाकर पूछता है कि आखिर कबीर कहाँ गया है। तो वो जो मीरा थी वो राज को बताती है कि कबीर शायद वॉशरूम करने के लिए बाहर गया है। तो वो जो राज था वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर वो जाकर अपने टेंट में लेट जाता है। अब करीब 1 से 2 घंटा हो गया था। राज फिर से उठता है और कबीर को देखने के लिए जाता है। जब वो उसके टेंट में जाता है तो वो देखता है कि कबीर अभी तक अपने टेंट में आया ही नहीं है। फिर राज जाकर अर्जुन को उठाता है और बोलता है कि कबीर 1-2 घंटे से कहीं पर गायब हो गया है, वो अपने टेंट में है ही नहीं। फिर वो जो तीनों लोग थे अर्जुन, राज और मीरा, वो तीनों लोग कबीर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और वो अपनी टॉर्च उठाते हैं और जंगल में कबीर को ढूंढने लगते हैं और चिल्लाते हैं कबीर तुम कहाँ हो, कबीर तुम कहाँ हो। लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, खाली उनकी ही आवाज गूंजे जा रही थी कि कबीर तुम कहाँ। वो सभी लोग जंगल के अंदर धीरे धीरे जाते जा रहे थे। जो मीरा थी उसको अब डर लगने लग गया था। उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के ऊपर कबीर की एक हुडी लटकी हुई दिखी। तभी वो मीरा कहती है ये कैसे हो सकता है, कबीर की हुडी इतने ऊपर पेड़ पर कैसे पहुंच गई। अर्जुन जैसे तैसे करके उसको नीचे उतारता है और कहता है शायद कबीर ने उसे ऊपर फेंक दिया हो। तभी राज कहता है मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा कि तुम बोल रहे हो कबीर ने अपनी हुडी को ऊपर फेंक दिया हो। अर्जुन कहता है शायद कबीर हमारे साथ मजाक कर रहा है। अर्जुन चिल्लाकर बोलता है कबीर बहुत हुआ मजाक, चल वापस आ जा। लेकिन इस पर भी कबीर का कोई जवाब आता ही नहीं है। फिर वो लोग कबीर को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वो तीनों लोग एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पहुंचकर उन लोगों को ठंडक सी महसूस होने लग जाती है। तभी जो मीरा थी वो कुछ देखती है और धीरे से
राज को बोलती है कि उस पेड़ के पास कुछ है। जैसे ही राज अपनी टॉर्च उस पेड़ के पास मारता है तो राज देखता है कि वहां पर एक परछाई है जिसका चेहरा है ही नहीं। ये देखने के बाद जो राज था वो धीरे से बोलता है कि भागो यहाँ से, और वो तीनों लोग भागने लग जाते हैं। भागते हुए अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, रन रन। तभी जो राज था उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर भी देखे, वो इतना ज्यादा डर चुका था। वो लोग बिना रुके भागते भागते अपने कैंप की तरफ पहुंचते हैं। जब वो अपने कैंप की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो जो उनका कैंप था वो एकदम उल्टा पुल्टा हो रखा है, मानो यहाँ पर आकर किसी ने अभी तोड़फोड़ की हो। अब जो मीरा थी वो एक जगह पर बैठकर रोने लग जाती है और वो अर्जुन से कहती है कि तुम जो कहानी सुना रहे थे वो शायद सच हो गई, क्योंकि तुमने बोला था कि एक साया जंगल में रात को घूमता रहता है और वो साया अभी हम लोगों ने देखा। ये सुनने के बाद अर्जुन कहता है, मैं तो ऐसे ही एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है। और अर्जुन कहता है, मैं तो बस तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था, ये कोई रियल स्टोरी थोड़ी थी। फिर वो सब लोग धीरे धीरे करके लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और वापस से आग जलाते हैं, क्योंकि जो एक आग ही थी वो उन तीनों लोगों को सहारा दे रही थी। फिर वो तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही सुबह होगी वो लोग इस जंगल से बाहर निकलेंगे और फिर पुलिस के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे और फिर कबीर को ढूंढेंगे। फिर जैसे ही सुबह होती है वो तीनों लोग जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने लग जाते हैं और बाहर निकलते ही वो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाकर ये सारी कहानी पुलिस को बताते हैं। पहले तो पुलिस को लग रहा था कि ये लोग कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, लेकिन जब पुलिस उनके साथ उस स्पॉट पर पहुंची तो पुलिस को यकीन हो गया ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। फिर जो पुलिस थी वो एक टीम लेकर उस जंगल में कबीर को ढूंढने लगती है और वो जो तीन लोग थे, अर्जुन, राज और मीरा, उन तीनों को उस जंगल से बाहर जाने को कह देते हैं। फिर वो लोग, पुलिस वाले जो थे, वो धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वहां पर उनको कबीर मिलता है। वो कबीर को बाहर लेकर आते हैं। जो कबीर की हालत थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि कबीर किसी चीज को देखकर इतना ज्यादा डर गया है कि अब उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। कबीर की हालत एकदम ऐसी हो गई थी कि मारे ठंड के उसकी कहीं मौत ना हो जाए। उसे जल्दी से जल्दी पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करा देते हैं। थोड़े ही दिनों बाद कबीर को होश आता है। से कबीर के दोस्त पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था। तब कबीर बताता है कि मैं टॉयलेट करने के लिए बाहर गया था। मैं एक पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा मुझे वहां पर एक परछाई दिखाई दी और मैं जैसे ही उस परछाई की तरफ गया उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। ये सब सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। उनमें से जो मीरा थी उसने राज, कबीर और अर्जुन से दोस्ती तोड़ दी उस दिन के बाद से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।